हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आए हैं। व्हाट इज एन एनालॉग सिग्नल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि सिग्नल्स क्या होते हैं। सिग्नल्स होते हैं फंक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जब हम फिजिकल क्वांटिटी को वेरी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स, तो जो फंक्शन बनता है वो हमारा सिग्नल कहलाया जाता है। पैरामीटर्स हो सकते हैं टाइम, डिस्टेंस, और जो फंक्शन फॉर्म होता है वो हमारा सिग्नल होता है। इसी लेक्चर में हमने देखा था सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक हमने टेम्परेचर कैलकुलेट किया था, पर्टिकुलर ग्राफ बनाया था और उसको मेजर करके उसके फंक्शन को बनाकर हमने सिग्नल को समझा था। नेक्स्ट हमने देखा था इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, जो कि हमारे करंट और वोल्टेज के चेंज होने पर बनते हैं। करंट और वोल्टेज को अगर हम चेंज करते हैं, उनके वेरिएशन को हम लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कहते हैं। इसको फर्दर मूव करते हुए आज हम लोग बात करें कि व्हाट इज एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉग क्लॉक देखेंगे तो यहाँ पर 3 हैंड्स हैं। फर्स्ट है आपका आवर हैंड, तो ये है आपका आवर हैंड। सेकेंड है आपका मिनट हैंड, तो ये है आपका मिनट हैंड। और थर्ड है आपका सेकेंड हैंड, तो ये है आपका सेकेंड हैंड। ठीक है, तो आवर, मिनट और सेकेंड को शो करता है हमारा एनालॉग क्लॉक। इसमें हम 24 आवर्स में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 24 आवर्स में कोई भी वैल्यू हमारा एनालॉग क्लॉक मेजर कर सकता है। आइए देखते हैं डिजिटल क्लॉक में क्या होता है। डिजिटल क्लॉक में जैसे हमारा ये है, अगर हमें 8:10 ये 8:10 बता रहा है, इसमें हमारा कोई भी सेकेंड का कोई भी डिजिट नहीं है, सेकेंड हम शो नहीं कर पाएंगे। अगर 10 है तो उससे डायरेक्ट 11 होगा और इसके बीच में क्या हो रहा है वो हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है जो डिजिटल होता है सिग्नल, वो उसमें सर्टेन लेवल्स होते हैं, इसलिए जब 10 के बाद डायरेक्ट हम 11 पे आएंगे। 10 मिनट्स और 10 सेकेंड्स ये हम नहीं बता पाएंगे। तो एनालॉग में और डिजिटल में क्या डिफरेंस है। डिजिटल में हमारे लेवल्स होते हैं कि 10 के बाद 11 आएगा, बीच की जो भी चेंजेस है वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ये जो है 10 के बाद 11 60 सेकेंड पास होने के बाद आता है। ठीक है, बट हम एनालॉग में मेजर कर पाते हैं, बता पाते हैं आवर, मिनट और सेकेंड, तीनों चीजें। अब मूव ऑन टू व्हाट इज एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम लोग ग्राफ देखेंगे जिसमें हम लोग टेम्परेचर देख रहे हैं। ये हो गया आपका टाइम एक्सिस और ये हो गया आपका टेम्परेचर एक्सिस इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे हम लोग मंथ के फर्स्ट डे से शुरू कर रहे हैं, मंथ के 31st डे तक हमने टेम्परेचर मेजर किया है। ऑल द डे, मतलब हर दिन, मंथ के सभी दिन हमने टेम्परेचर मेजर किया है। सब हम लोग फर्स्ट डे में मिल रहा है हमें 27 डिग्री सेल्सियस और लगभग 16th डे के बाद आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लगता है बिकॉज ऑफ रेन और समथिंग। तो यहाँ पर 27 डिग्री आपका ये हो गया और जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, मान लेते हैं 47 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, मानिए 27.8 डिग्री सेल्सियस, 27.88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ 0 डिग्री से टू 47 डिग्री सेल्सियस हमारा जो ग्राफ है वो कोई भी वैल्यू शो कर सकता है। तो ये क्या है, ये ग्राफ है, ये एनालॉग इन नेचर है। तो ये है हमारा जो सिग्नल है। जब हम कोई भी पर्टिकुलर लिमिट के बीच में हम कोई भी वैल्यू शो कर पाता है, वह सिग्नल हमारा एनालॉग सिग्नल कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जहां पे हम वोल्टेज की बात करते हैं, तो वोल्टेज में इस एक्सिस पे हम लोग वी मैक्स ले रहे हैं, दैट इज वी मैक्स, और यहां पर हम लोग ले रहे हैं, ये हो गया 0 वोल्ट और वी मैक्स हो गया आपका 20 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हमारा जो वोल्टेज है
वोल्टेज वेरिएशन हमारा जो होगा वो 0 वोल्ट टू 20 वोल्ट कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो सिग्नल जिसमें हमारे सर्टेन लिमिट्स में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं वो सिग्नल हमारा हो जाता है एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें डिजिटल सिग्नल को जानना है, तो हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को पढ़ना ज़रूरी है। Discrete time signal is defined for the discrete interval of time. The signal which is defined for the discrete interval of time is called discrete time signal। तो टाइम के डिस्क्रीट वैल्यू पर ये डिफाइंड होता है, वह सिग्नल हमारा जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहलाता है। अब इसके लिए हम लोग एक ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे अपनी फर्स्ट डे टू 31st डे ऑफ द मंथ आपने टेम्परेचर मीजर किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कि अगर मुझे डिस्क्रिटाइज करना है इन द टाइम एक्सेस, अगर मैं टाइम एक्सेस को डिस्क्रिटाइज करूंगी तो हम पर्टिकुलर मान लेते हैं कि फर्स्ट डे पर हर दिन हम लोग 11 बजे 11 AM में टेम्परेचर मीजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डे, हमने 11 बजे टेम्परेचर मीजर किया। ये हमारा हो गया सेकेंड डे, हमने टेम्परेचर मीजर किया। ये हमारा हो गया लास्ट डे, हमने टेम्परेचर मीजर किया। और ये हमारा सेकेंड लास्ट डे, 11 बजे हमने टेम्परेचर मीजर किया। बट इनके बीच की जो टेम्परेचर या बीच में जो टेम्परेचर मीजर किया हो वो नहीं हमने मीजर किया या मॉनिटर किया, तो इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसी प्रकार हमने यहाँ की बीच की जो वैल्यूज हैं या बीच के दिनों में जो 11 बजे हम टेम्परेचर मीजर करेंगे वो भी हम यहाँ पे शो करते हैं। तो हमारा जो टाइम एक्सेस है वो डिस्क्रिटाइज हो गया। हर दिन हमारा जो डिफरेंट टाइम एक्सेस हमने बताया है और 11 बजे हम हर दिन टेम्परेचर मीजर कर रहे हैं। तो इसके बीच का जो पोर्शन है वो मैं हटा रही हूं क्योंकि ये जो है आपने यहाँ पर मॉनिटर नहीं किया है सिग्नल को। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट सिग्नल। इस डिस्क्रीट सिग्नल में हमने टाइम एक्सेस को डिस्क्रीट किया है या डिस्क्रिटाइज्ड किया है और हमने पर्टिकुलर वैल्यू ली है। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम लोगों को एक फंक्शन मिल जाता है, जैसे हमारा टाइम T0 से लेकर Tn तक हमने टेम्परेचर मीजर किए हर दिन 11 बजे। ठीक है, तो T0 का आपका एक फंक्शन होगा जो कि हमारे सिग्नल को डिफाइन करेगा। T1 का आपका फंक्शन होगा और आपका होगा Tn का फंक्शन। बट T0 और T1 के बीच में फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने मॉनिटर नहीं किया है उनके बीच का टेम्परेचर। तो ये जो हो गया आपका सिग्नल का जो चेंज जो है वो हो जाता है एनालॉग इन नेचर। बट हमने मॉनिटर नहीं किया है बीच का जो वैल्यूज है, इसीलिए जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है वो सबसेट होता है एनालॉग सिग्नल का। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज अ सबसेट ऑफ एनालॉग सिग्नल। और हमारा जो एनालॉग सिग्नल है, कोई भी रियल टाइम सिग्नल्स हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे।